नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम सी के अंदर करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट फंक्शन का। देखिए, अगर हम कभी भी किसी वर्किंग को परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए हम स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। यानी कि आप किसी भी टास्क को स्पेसिफिकली जब परफॉर्म करवाते हो तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर परफॉर्म करवाते हो। जब उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम एक ग्रुप के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसी ग्रुप को हम यहाँ पर फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन कुछ नहीं है, ये जस्ट हमारा यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो आपका स्पेसिफिक किसी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन के अंदर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम एनक्लोज करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। जैसे हमने मेन की बात की थी, तो मेन जो है आपके सी का बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने की। तो जब हम मेन की स्टार्टिंग करते हैं हम कर्ली ब्रेसेस से करते हैं, मेन के बॉडी पार्ट को हम डिक्लेयर करते हैं, उसके वर्किंग को परफॉर्म करते हैं और उसके बॉडी पार्ट को हम क्लोज करते हैं अगेन कर्ली ब्रेसेस से। तो जब हम किसी भी चीज़ को बार बार यूज करना चाहेंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, मुझे वर्किंग बार बार लिखनी पड़ेगी। क्यों ना मेरे पास कुछ ऐसी प्रोसेस हो कि मैं उसको बार बार ना लिखकर एक ही बार यूज करूं और मेरी वर्किंग वहां पर इजीली परफॉर्म हो जाए। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर फंक्शंस का यूज करते हैं। हम फंक्शन को प्रोसीजर भी कहते हैं और सब रूटीन भी कहते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो यहाँ जो एडवांटेजेस हैं फंक्शन की वो क्या क्या है, हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं सी फंक्शन की कि फंक्शन को यूज करने से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रीराइटिंग सेम लॉजिक और कोड की अवॉइड कर सकते हैं। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपने फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन को आप कभी भी कॉल कर सकते हो। वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम, हम कितनी बार उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं किसी भी जगह अपने प्रोग्राम के अंदर। वी कैन ट्रैक लार्ज सी प्रोग्राम इजिली व्हेन इट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस, कि हम यहाँ पर सी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारा वर्किंग इजीली हो जाती है। और सपोज कीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है और आप ही उस सारे फंक्शन में अपनी अरेंजमेंट के अंदर लगे हुए हो, तो आप कितना अरेंज कर लोगे? आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप सभी फंक्शंस को वहां पर देख सको, सभी प्रोसेसेस को आप वहां पर फॉलो कर सको, कौन सी इवेंट कब चलेगी कब खत्म होगी, अकेले आपके बस की बात नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हर प्रोसीजर को एक छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और एक अदर पर्सन की ड्यूटी लगा देते हैं। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि जब वो पर्सन अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है तो आपका एक टास्क कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह से जब सभी पर्सन्स अपनी उन छोटी छोटी ड्यूटीज को परफॉर्म कर देते हैं तो आपका वो पूरा का पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से जब हम सी प्रोग्राम की बात करते हैं तो सी प्रोग्राम में भी हो सकता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो काफी लेंथी जाए, तो आप उस लेंथी प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए क्या करते हो, आप उस लेंथी प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए क्या करते हो, अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। जैसे कि मुझे कैलकुलेटर का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब अगर मुझे कैलकुलेटर का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस केस के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एडिशन करनी पड़ेगी, मुझे सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, मुझे डिवीजन करनी पड़ेगी, मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो अगर मैं एक ही कोड को अपने प्रोग्राम में रखूं तो मेरे लिए वो समझना काफी मुश्किल हो जाता है कि मेरा कौन सा कोड कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, एक मॉड्यूल, एक फंक्शन या एक प्रोसीजर बना लेता हूँ एडिशन का, एक डिफर लोकेशन पर रख दिया। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मॉड्यूलेशन का, मल्टीप्लिकेशन के मैंने सभी अलग अलग मॉड्यूल्स क्रिएट कर दिए। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, अब मेरे जिस कोड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है मुझे उसी कोड को चेक करना है, ना कि पूरे प्रोग्राम को। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि मेरी जो डिबगिंग टाइम है वो भी मेरे लिए इजी हो जाता है। रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शन। एक बार फंक्शन क्रिएट कर दिया, मल्टीपल टाइम उसको यूज कर सकते हो, वो सेम आउटपुट परफॉर्म करेगा। फंक्शन कॉलिंग इज ऑलवेज ओवरहेडेड इन सी प्रोग्राम। कहते हैं फंक्शन प्रोग्रामिंग जो है वो सी प्रोग्राम में ही होगी। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास आता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में आपको सबसे पहले फंक्शन को ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका फंक्शन क्या है। यानी कि वो आपके कंपाइलर को बताएगा कि मेरे फंक्शन का ये नाम है, इतने पैरामीटर यूज होंगे और मुझे रिटर्न टाइप उसका क्या चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फंक्शन कॉल की, तो फंक्शन कॉल में हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चीज के ध्यान में रखनी है कि कहीं भी आपके पैरामीटर डिफर नहीं होंगे जो आपने डिक्लेरेशन के अंदर दिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने वहां पर पैरामीटर 3 दे दिए और जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आप 2 ही पास कर रहे हो, उस वक्त आपको वो 3 ही पास करने पड़ेंगे। वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शन एज इट इज डिक्लेयर इन फंक्शन डिक्लेरेशन,
कि जैसे मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन में उसको डिक्लेयर किया है हम उसमें वर्किंग यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने फंक्शन को डिक्लेयर तो कर दिया, फंक्शन को कॉल भी कर दिया, लेकिन जब तक मैं फंक्शन के अंदर किसी वर्किंग को परफॉर्म नहीं करूंगा तब तक मुझे उस फंक्शन का बेनिफिट क्या है। तो जो फंक्शन डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपकी एक ऐसा लोकेशन है आपके फंक्शंस की जहां पर आप एक्चुअल स्टेटमेंट्स को रखते हो जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। एग्जीक्यूट इन द सेंस आप उनसे वर्किंग क्या परफॉर्म करवाना चाहते हो। तो जब फंक्शन हम कॉल करते हैं वो उन्हीं वर्किंग को यूज करता है जो हमने वहां पर कॉल की हुई थी। तो इस तरह से हम यहाँ फंक्शन डेफिनेशन को यूज करते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर फंक्शन एक्सेप्ट्स हैं, जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में मैं क्या करता हूँ, रिटर्न टाइप मेरा फंक्शन नेम और आर्गुमेंट। रिटर्न टाइप आप इंट लेना चाहते हो, आप वॉइड लेना चाहते हो, जो भी आपकी फ्लोट लेना चाहते हो, कैरेक्टर लेना चाहते हो, जैसा भी आप यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। कि आप आर्गुमेंट कैसे पास करोगे, फंक्शन को आप फंक्शन नेम लोगे, आर्गुमेंट लिस्ट लोगे और सेमीकोलन लोगे कि आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो। फंक्शन डेफिनेशन, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तब हम अगेन फंक्शन का रिटर्न टाइप लेंगे, फंक्शन का नेम लेंगे, आर्गुमेंट लिस्ट लेंगे प्लस बॉडी लेंगे। जो बॉडी है वो वर्किंग को परफॉर्म करवाएगी और जो फंक्शन डेफिनेशन है आपकी, फंक्शन डेफिनेशन में हम कभी भी सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे फंक्शन को यूज करते हुए। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।